हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। मैं डब्ल्यू वर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश NCERT हनी कॉम जो बुक है स्टूडेंट्स की, उसके चैप्टर 3 की रीडिंग करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है ये है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, यानी कि इसमें हम गोपाल एक जो व्यक्ति है उसके और हिल्सा फिश के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हिल्सा फिश क्या है, आखिर इनका जो वाक़या दिया हुआ है वो क्या है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉमिक बुक क्या होती है। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? एक कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। जो कॉमिक बुक होती है ना, उसमें जो स्टोरीज दी हुई होती हैं वो थ्रू पिक्चर्स दी हुई होती है, यानी कि उसमें हमें स्टोरीज़ वर्डिंग्स के साथ में समझाने के साथ साथ जो सेंटेंसेस दिए होते हैं उनके साथ पिक्चर भी दी हुई होती है। जैसे कि नीचे ये पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे इसके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिससे कि पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं। और वैसे स्टूडेंट लाइफ में हम काफ़ी सारी कॉमिक बुक पढ़ते भी हैं, सो आई होप कि आपने भी कोई ना कोई कॉमिक बुक ज़रूर पढ़ी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में। इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, यानी कि ये सीज़न था हिल्सा फिश का। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिशरमैन थे यानी कि जो मछुआरे थे वो क्या करते हैं इस सीज़न में, वो हिल्सा फिश के अलावा और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी कि जो फिश मॉन्गर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं सेल करते सिवाय हिल्सा फिश के। यानी कि ये सीज़न एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें कि लोग सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश को ही सेल करते हैं, जो फिश मॉन्गर्स होते हैं, और सभी लोग इधर उधर हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं। कम बाय, आओ और ख़रीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे, कि आओ हिल्सा फिश खरीदो, हिल्सा फिश की जो प्राइस हैं वो आज कम हो गए, यानी कि नीचे गिर गए हैं। हिल्सा फिश हाउस होल्डर्स कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, जो हाउस होल्डर्स है वो भी अपने घर पे क्या ले जाते हैं, केवल हिल्सा फिश ले जाते हैं और कुछ भी नहीं ले जाते हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, तुमने हिल्सा के लिए कितने रुपए पे किए। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, तुम विश्वास नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड इन द पैलेस, और पैलेस में यानी कि जो राज दरबार होता है राजा का, वहाँ पे भी टू द कोर्टियर्स, जितने भी कोर्टियर्स हैं यानी कि जो राज दरबारी हैं, कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, वो भी किसी और चीज़ के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं करते, केवल और केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते रहते हैं। योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। वहाँ पे कोर्टियर में जब किंग आता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है कि योर मैजेस्टी, यानी कि शहंशाह, क्या आपने वो एक ह्यूज फिश, यानी कि मैंने एक बड़ी सी हिल्सा पकड़ी है आज, क्या तुमने उसे देखा। तो जो किंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन, वो तो किंग कहते हैं, झुंझला के बोलते हैं कि बंद करो, इस सारी चीज़ों को बंद करो, तुम लोग कोर्टियर हो या फिर कोई फिशरमैन हो, यानी कि तुम राज दरबारी हो या फिर कोई मछुआरे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, जो कोर्टियर था जो बोल रहा था उससे, राजा से, वो क्या हुआ, बिल्कुल चुप हो गया और आंखें नीचे करने लगा, आंखें नीचे करके सर झुका के खड़ा हो गया। द किंग फेल्ट गिल्टी, तो ऐसा जब राजा ने किया उसको ऐसे देखकर राजा को भी थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, तो किंग ने कहा कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपना टेम्पर खो दिया, यानी कि मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया था। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, ये जो सीज़न है केवल हिल्सा फिश के बारे में ही है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, यहाँ तक कि जो गोपाल है वो भी किसी को भी बंद नहीं कर पाया, किसी को चुप नहीं कर पाया हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट भी वो किसी को चुप नहीं कर पाया कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, तो उसने बोला कि मुझे लगता है मैजेस्टी मैं ऐसा कर सकता हूँ, यानी कि गोपाल ने बोला कि मैजेस्टी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से थोड़ी देर के लिए चुप कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, ठीक है तो फिर तुम एक बड़ी सी ह्यूज फिश लेकर आओ, हिल्सा लेकर आओ और उसे दरबार तक लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, और तुमसे कोई उस हिल्सा फिश के बारे में
एक भी शब्द ना बोले और तुम हिल्सा फिश को दरबार तक ले आओ। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। जब किंग ने गोपाल को ये चैलेंज दिया कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आओ राज दरबार में और लोग उसके बारे में एक भी शब्द बात ना करें, तो गोपाल ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। तुम्हारा ये जो फेस है, गोपाल की वाइफ ने पूछा कि तुम्हारा जो ये फेस है ये आधा शेव क्यों किया है तुमने। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो गोपाल ने बोला कि मैं एक फ़िश खरीदने के लिए ड्रेसअप हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, तुम अपने आप को ये राख से क्यों ढक रहे हो। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज़। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। यानी कि अब उसकी वाइफ बोल रही है कि मेरी बात सुनो, तुम इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, ये उसके साथ क्या हो गया है, ये तो पागल ही हो चुके हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने अब क्या किया, एक बड़ी सी हिल्सा फिश को ख़रीदा और उसको पकड़ के उसने पैलेस की तरफ जाना शुरू कर दिया। मदर, मम्मी, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, उस व्यक्ति को देखो, क्या वो कॉमिकल यानी कि मजाकिया टाइप का नहीं लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, वो ज़रूर ही कोई पागल व्यक्ति है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई मिस्टेक है, यानी कि कोई मिस्टेक यानी कि बोलते हैं ना कोई छुपाऊ सी चीज़ होती है, यानी कि जादुई कोई चीज़ होती है, रहस्यमयी। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, फिर जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग, मैं किंग को देखना चाहता हूँ, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, तुम किंग से नहीं मिल सकते हो। गेट अवे विद यू, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल डांस करना शुरू कर देता है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, बोलना शुरू करता है। इनसाइड द पैलेस, तो पैलेस के अंदर, द मैन इज़ क्रेजी, कि वो जो व्यक्ति है वो पागल है। लोगों की आवाज़ आती है, थ्रू हिम आउट एट वंस, उसको बाहर निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं किंग को देखना चाहता हूँ, किंग से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस व्यक्ति को एक बार मेरे सामने लेकर आओ। येस योर मैजेस्टी, हाँ मैं लेकर आता हूँ मैजेस्टी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को किंग के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसने अपना दिमाग जो है वो खो चुका है, अपने आपे से बाहर है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी उसके किसी जो उसके जोक्स होते हैं जिस तरीके के, उसके वैसे ही कोई उसका एक मजाक है। ऑलराइट गोपाल, आउट विद इट, और ऑलराइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन, तुम इतने गंदे कपड़ों में क्यों आए हो। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, योर मैजेस्टी, मुझे लगता है शहंशाह आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, राजा सोचता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेके और पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट, और यहाँ तक कि कोर्ट में भी नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, यहाँ तक कि किसी भी एक भी व्यक्ति ने, किसी भी एक भी इंसान ने हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं की। ओनली दैन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, फिर तब राजा को अपना दिया हुआ चैलेंज याद आता है। हा वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुम एक बार फिर से असंभव चीज़ को पॉसिबल कर चुके हो, यानी कि असंभव चीज़ को संभव कर चुके हो। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स का ये जो चैप्टर था, ये एक कॉमिक बेस्ड चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो मोस्टली जो कॉमिक बेस्ड चैप्टर्स होते हैं ना, ये जो कॉमिक बुक होती है, इनमें जो स्टोरीज दी हुई होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी
कॉमेडी टाइप होती हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। चलिए फिर किसी दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। सो एक थम्स अप तो देना ही देना है, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।